जवानी चढ़ गई तो घर देर से आने लगा। रात देर तक घर से बाहर रहना और सारा सारा दिन बस सोए रहना, यही काम बन गया था। माँ ने तो बहुत मना किया, लेकिन मैं नहीं माना। पहले पहले तो माँ मेरे लिए देर तक जागती रही, फिर बाद में सोने से पहले फ्रिज के ऊपर एक चिट चिपका कर सो जाती, जिसमें डिश का नाम और वह कहाँ रखी है लिखा होता था। धीरे धीरे चिट्स बढ़ने लगी। गंदे कपड़े कहाँ रखने हैं और साफ कपड़े कहाँ रखने हैं यह भी लिखने लगी, और साथ ही यह भी बताने लगी कि आज यह तारीख है, कल तुम्हें यह काम करना है और परसों वह काम करना है। यह बहुत सालों तक चलता रहा। एक दिन में रात देर से घर आया, बहुत थका हुआ था। फ्रिज पर चिट लगी हुई थी, लेकिन बिना पढ़े ही सो गया। सोचा वही रोज़ रोज़ की बातें होंगी। सुबह काम वाली मौसी की जोरदार चीख से मेरी आँख खुली। वह दौड़ते हुए मेरे कमरे में आई। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने मुझे वह खबर सुनाई जो मेरी दुनिया उजाड़ने वाली थी। मासी ने रोते हुए कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनने के बाद मानो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही सरक गई। यह खबर नहीं थी, मेरी ज़िंदगी में आया हुआ सबसे बड़ा तूफ़ान था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं मासी मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ अचानक मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है? मैं तो अभी तक माँ से ठीक से बातें भी नहीं की। अभी तो मैंने माँ के लिए ये करना था, मुझे माँ के लिए वो करना था। अभी तो मैंने माँ के लिए कुछ किया भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? माँ मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? अभी उनकी ख्वाहिशों को मुझे पूरा करना था। अभी तो उन्हें यह बताना था कि माँ मैं सुधर गया हूँ और अब मैं रात घर देर से नहीं आऊँगा। ऐसे कैसे माँ अपने अधूरी ख्वाहिशों को दिल लिए दुनिया से जा सकती है? मेरा सर चकनाने लगा। मैंने मासी से कहा, आप झूठ बोल रही हैं। माँ ने मुझे सबक सिखाने के लिए आपको ऐसा कहने के लिए कहा होगा, है ना मासी? लेकिन मासी रोई जा रही थी और कहा, नहीं बेटा यह सच है, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे ऐसे लगा जैसे गम का एक बड़ा पहाड़ मेरे सर पर टूट पड़ा हो। मैं दौड़ते हुए गिरते संभलते माँ के कमरे में पहुँचा तो देखा मेरी माँ गहरी नींद में सो चुकी थी। मैंने आवाज़ दी, मगर उसने मुझे बेटा ही नहीं कहा। मैंने कहा भी, ए माँ चलो उठो, ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? मगर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय मेरे दिल का जो हाल था यह वही समझ सकता है जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, या वह जो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। माँ के अंतिम संस्कार के बाद मैं घर आया। माँ के जाने के बाद अपने सूने घर को देखता रहा। घर काटने को दौड़ रहा था। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे माँ मेरी आवाज़ दे रही हो। फिर पता नहीं कैसे मुझे अचानक याद आया कि कल रात माँ ने मेरे लिए एक फ्रिज पर चिट छोड़ी थी। मैं तुरंत रसोई घर की तरफ दौड़ा और उस चिट को हाथ में लेकर पढ़ने लगा। वह चिट पढ़ने के बाद मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उसमें मेरी माँ ने लिखा था, बेटा आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तुम आए नहीं। मैं सोने जा रही हूँ। जब तुम आ जाओ तो मुझे जगा देना और ज़रा मुझे अस्पताल ले चलना। माँ की चिट पढ़ने के बाद मैं बहुत रोया। मुझे क्या पता था कि मेरी माँ सुबह उठेगी ही नहीं। दोस्तों, आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके माता पिता जिंदा है तो उनकी सेवा में कोई भी कमी ना रखिए, उनकी देखभाल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी गलती की सज़ा ज़िंदगी भर भुगतनी पड़े। मैं चाह कर भी यह नहीं भूल सकता कि मेरी लापरवाही ने मेरी माँ की जान ले ली है। दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से आपको क्या सीख मिली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।